Hello everyone, welcome to Nishastra channel. टुडे इस डीएसए प्लेलिस्ट का लेक्चर 2 है पैटर्न प्रिंटिंग। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक चीज़ों में हमने ये चीज़ें कवर करी थी, यूज़र इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप्स, फिर एरे और स्ट्रिंग को समझा था थोड़ा बहुत, और उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस एंड फिर थोड़ी बहुत हमने लूपिंग देखी थी। उसके बाद हमने दो चीज़ें समझी थी, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। आज हम लॉजिक बिल्डिंग में पैटर्न्स के प्रोग्राम को प्रिंट करना सीखेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे हमें लॉजिक सोचना है किसी पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। सो आज हम अपने लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। Pattern printing will help us to learn how to think particular logic and also how to perform the looping in the better manner. It will give us full understanding of how to use loops. तो डीएसए से पहले जो भी अपने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उससे पहले पैटर्न प्रिंटिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें ये हेल्प करती है ये चीज़ सोचने के लिए कि पर्टिकुलर लॉजिक को हमें कैसे सोचना है और लूपिंग को कैसे यूज़ करना है। बेसिकली जो हमने सीखे थे लास्ट लेक्चर में फॉर लूप एंड वाइल लूप, उसका हम यहाँ पे बेटर यूज़ करेंगे। सेकंड थिंग इसमें ये आ जाती है कि सबसे पहले मैंने 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज़ करा है। एक नॉर्मल है स्टार पैटर्न ट्रिक, जिसमें स्टार्स के तरीकों से हम लोग पैटर्न्स को प्रिंट करेंगे, मल्टीपल पैटर्न्स को, जिसमें ट्रायंगल बेसिस हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं। और उसके बाद फिर नंबर पैटर्न ट्रिक है, जो भी हमने स्टार थे उसमें स्टार की जगह पे नंबर्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं स्टार की जगह पर, और उन्हीं पैटर्न्स को कैसे एक्सटेंड करके प्रिंट कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ है कि हॉलो पैटर्न्स को कैसे प्रिंट करना है। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक भी देना चाहता हूँ इसमें कि नेस्टेड लूपिंग यूज़ होगी, जिससे हम पैटर्न को प्रिंट करेंगे। और 2 चीज़ होती है अब नेस्टेड लूपिंग में, एक होता है आउटर लूप और एक लूप होता है इनसाइड का लूप। आउटर लूप हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हम चाहते हैं कि एक के लिए अंदर वाला लूप चले जितने टाइम की ड्यूरेशन हम उसमें रखते हैं स्टार्ट और एंड के मीडियम से। तो आउटर लूप इस केसेस में रोज़ के लिए यूज़ होता है और इनर लूप कॉलम्स के लिए यूज़ होता है। फिर इसमें ये चीज़ आ जाती है कि 2 ट्रिक है कि हमें बस 2 ट्रायंगल्स के पैटर्न को समझना है, उसी से ही हम सारे के सारे पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और वो है हमारे इंक्रीजिंग ट्रायंगल और डिक्रीजिंग ट्रायंगल, जिसमें हम देख सकते हैं एक है ये वाला राइट ट्रायंगल, जो ये अपर वाली पोजीशन में है, इसको हम इंक्रीजिंग ट्रायंगल भी बोलते हैं, और दूसरा है राइट डाउनवर्ड ट्रायंगल। इन 2 पैटर्न्स का अगर कोड को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, एज़ अ टेम्पलेट इनको यूज़ करके हम जितने भी पैटर्न्स हैं उन सबको बना सकते हैं। तो एक बार हम कोडिंग करके देख लेते हैं, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, हम 20 पैटर्न्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। सो डे 1 में हमने बेसिक्स में देख लिया था, एक नया पैकेज बना लेते हैं यहाँ पर। सो इसमें सबसे पहले हम स्क्वायर पैटर्न को देखते हैं। एक क्लास बना लेते हैं स्क्वायर के नाम से। तो हम लोगों को साइज़ लेना पड़ता है यहाँ पर, जितने भी पैटर्न्स हमें प्रिंट करने हैं। लाइक सपोज़ यहाँ पे 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो n इक्वल टू 5 हमको क्वेश्चंस में गिवन होता है, और वो हमको बोलता है कि n इक्वल टू 5 साइज़ है और पिरामिड पैटर्न प्रिंट करो या फिर राइट एंगल पैटर्न प्रिंट करो। उस हिसाब से हम या तो उस n जो साइज़ है उसको यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, या फिर उसको हम प्री डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम फिलहाल के लिए प्री डिफाइन करके चलते हैं। इंट n इक्वल टू 5, सपोज़ ये ले लिया मैंने। ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ एक स्टार को प्रिंट करना है, सबसे पहले ये समझते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग के केसेस में स्टार को, और जब इसको मैं रन करूँगा तो ये नॉर्मल एक स्टार हमें शो हो जाएगा। वैसे ही अगर मेरे को स्क्वायर प्रिंट करना है पूरा का पूरा, तो इसी को अगर मैं मल्टीपल बार लिख सकता हूँ तो ये ऐसे करके स्क्वायर भी प्रिंट होकर शो हो जाएगा। बट मेरे को इसको कोड के उसमें करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लूपिंग का यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मेरे को कोड भी कम लिखना पड़ेगा, और मैं कितना भी साइज़ हो, चाहे n इक्वल टू 5 हो 10 हो, उसके लिए ईजिली इसको कोड करके लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ इंट n इक्वल टू 5 है। अब मैं अगर एक फॉर लूप लिखता हूँ फिलहाल के लिए, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू 5 तक, n तक चले ये, और i प्लस प्लस, और मैं चाहता हूँ प्रिंट हो जाए स्टार, ये। तो अभी फिलहाल ln है इसमें। ln का मतलब होता है कि वो हर स्टार को एक नेक्स्ट लाइन में भेज देगा एक आइट्रेशन के बाद। यानी 1 के लिए स्टार एक लाइन में आएगा, उसके बाद जब सेकंड वाले के लिए चलेगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ln को इसमें हटा देते हैं क्योंकि मेरे को एक ही लाइन में चाहिए ये चीज़। तो फिलहाल के लिए एक ही आ रहा है यहाँ पर, एक रो आ रही है इसकी। अब मेरे को लेकिन ये स्क्वायर में चाहिए, यानी कि एक 1 2 3 4 5, तो ऐसी 5 रोज़ और बने। उस केस में मैं चाहता हूँ कि मैं लूपिंग यूज़ करूँगा, उसमें नेस्टेड लूपिंग आ जाती है।
जैसे अगर मैं इसी लूप के अंदर एक और लूप चला देता हूँ, प्रिंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और उसके बाद मैं अपने स्टार को प्रिंट करता हूँ। यहाँ से एल हटा देते हैं, मेरे को वेरिएबल यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ऊपर भी आई ले लिया है। तो अब भी ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे आउटपुट पहले जब मेरा आई इक्वल टू 1 था, तो उसके लिए कंट्रोल जो है इनर लूप में आएगा, और इनर लूप में ये जे इक्वल टू 1 से लेकर जब तक ये 5 तक नहीं पहुँचता, तब तक ये स्टार को प्रिंट करता जाएगा। उसके बाद फिर आई इक्वल टू 2 के लिए फिर ये स्टार को प्रिंट करता जाएगा, लेकिन एलएन नहीं होने की वजह से ये एक ही लाइन में सारा का सारा आउटपुट दे रहा है। तो इस वाले फॉर लूप के बाद मैं चाहता हूँ कि अगली आइटरेशन के लिए जब ये इनर लूप चले पूरा का पूरा, तो वो एक नेक्स्ट लाइन में आए। तो यहाँ पे एक हम ब्लैंक के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन को लिख देंगे। अब इसको रन करके देखेंगे तो ये स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो ये था नॉर्मल बेसिक स्क्वायर पैटर्न, जो कि ये वाला कवर हो चुका है। अब आते हैं अपने मेन पे। हमारी ट्रिक में हमें सिर्फ 2 ट्रायंगल के पैटर्न समझने हैं, जिससे हम सारे के सारे पैटर्न्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल वाला पैटर्न को देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, एक न्यू क्लास बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल। सो इसमें एक मेन क्लास बना ली, साइज हमने डिफाइन कर लिया n इक्वल टू 5। तो एक मिनट, तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि राइट ट्रायंगल में हमें एक चीज़ पता है कि जो बाहर वाला लूप होता है वो हमारा रो के लिए होता है, और जो इनसाइड वाला लूप होता है वो हम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। नेस्टेड लूपिंग में ये चीज़ को हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर का कोड भी लिखा है, तो जो बाहर वाला लूप है वो मेरा रो के लिए चलता है हमेशा, और जो इनसाइड वाला लूप है वो हम कॉलम के लिए लेकर चलते हैं हमेशा ही। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल के पैटर्न में हम क्या चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, कि अगर मेरा n इक्वल टू 5 है, यानी 5 रोज है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो मेरा जो आउटर लूप है वो 1 इक्वल टू 5 तक के लिए चलेगा ही, 1 2 3 4 5। तो पहली कंडीशन बाहर वाले लूप के लिए क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू 1 होगा, आई लेस देन इक्वल टू एन, जो भी साइज है, और आई प्लस प्लस। अब हर लूप के लिए मेरे को इनसाइड लूप कॉलम वाला जो लूप है उसके लिए कंडीशन बनानी है। उसमें हम क्या देख रहे हैं, जब मेरा आई इक्वल टू 1 है तो एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, और जब आई इक्वल टू 2 है, जब रो मेरी 2 आई, तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और जब आई इक्वल टू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ऐसे ही करते करते ये हर कॉलम वाइज चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब जब मेरा जो रो है, जो भी रो जिस रो पे मैं खड़ा हूँ, और उतने ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं कॉलम वाइज में। तो हमारा बेसिकली आई तक चल रहा है इनर लूप, 1 से लेकर आई तक। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ये वाला लूप था मेरा रो के लिए, जो कि 1 इक्वल टू 5 5 रोज के लिए चल रहा है। अब इनसाइड वाले लूप को हम देखते हैं, लूप इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। जब कॉलम मेरा 1 है तो आई इक्वल टू 1 है, एक ही स्टार प्रिंट होगा। जब आई इक्वल टू 2 हो जाएगा तो 1 2 दो स्टार प्रिंट होंगे। तो इस लॉजिक से हमारा ट्रायंगल पैटर्न आ जाएगा। अब इसमें भी सिमिलर केस है, हम स्टार को प्रिंट कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा लाइन के लिए यहाँ पे एल एन दे सकते हैं। अब इसको रन करके देखेंगे तो ये हमारा आ गया राइट ट्रायंगल पैटर्न। अब इसमें इंक्रीजिंग ट्रायंगल में ये ट्रिक के 2 ट्रायंगल्स को टेम्पलेट हमको याद रखने हैं। उसमें एक चीज़ को याद रखना है कि आउटर लूप तो हमेशा 1 से एन तक चलेगा ही, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, कोई सा भी पैटर्न हो। बस इसमें अपर वाले इंक्रीजिंग ट्रायंगल में, जिसमें जो कॉर्न वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है, उसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इनर लूप जो है वो हमारा 1 से लेकर आई तक चलेगा। जो इनर लूप है कॉलम के लिए वो 1 से लेकर आई तक चलेगा। 1 टू आई, इस चीज़ को याद रखना। अब हम देख लेते हैं दूसरा, राइट डाउनवर्ड ट्रायंगल। ये हमारा दूसरा डिक्रीजिंग ट्रायंगल है, जिसमें जो कॉर्न वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो इनर लूप चलेगा 1 से लेकर आई तक, और वैसे ही अगर हम इसमें देखते हैं तो इनर लूप चलेगा इसमें आई से लेकर एन तक। इसमें देख लेते हैं, हमारी रोज तो पूरी है 1 2 3 4 5, तो आउटर लूप की कंडीशन हो गई 1 से लेकर 5 तक। और इनर लूप में हम देख सकते हैं कि जब मेरा स्टार्टिंग जो है वो 1 है, तो वो कहाँ तक जा रहा है, वो एन तक जा रहा है। फर्स्ट के लिए मेरा पूरा कॉलम प्रिंट हो रहा है, सेकंड के लिए मेरा
4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं जब मैं सेकंड रो पे खड़ा हुआ हूँ। फिर ऐसे ही जब मैं थर्ड रो पे हूँ तो 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, जब मैं फर्स्ट रो पे हूँ और अगर मैं इनर वाले लूप को आई से लेकर एन तक स्टार्ट करता हूँ तो 5 स्टार से प्रिंट होंगे। अब सपोज़ आई हो गया मेरा 2, यानी रोथ इंडेक्स हो गई मेरी 2, और मैं कॉलम में 2 से लेकर जब लास्ट तक चलूँगा, आई से लेकर एन तक, यानी 2 से लेकर 5 तक, तो 4 स्टार प्रिंट होंगे। ऐसे ही जब मैं थर्ड रो पे खड़ा होऊँगा यहाँ पर और फिर 3 से लेकर 5 तक चलूँगा तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो ऐसे ही करके हम एक चीज़ इसमें देख सकते हैं कि डाउनवर्ड जो डिक्रीजिंग ट्रायंगल है, उस केस में हमारा इनर लूप चलता है आई से लेकर एन तक। इसका भी कोड देख लेते हैं। राइट टू राइट डाउनवर्ड ट्रायंगल swim int n इक्वल टू 5। तो जो हमारा आउटर लूप था वो तो 1 से लेकर n तक ही चलेगा। और इनर लूप में मैं चाहता हूँ जब मैं फर्स्ट रो पे खड़ा हूँ तो मेरे 5 के 5 स्टार्स प्रिंट हो। तो j इक्वल टू आई, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस। अगर इसको रन करके देखते हैं तो ये हमारा हो गया राइट डाउनवर्ड ट्रायंगल। अब जब j i इक्वल टू 1 था तो मैं ये सपोज कर रहा था कि फर्स्ट रो में मेरे सारे के सारे स्टार प्रिंट हो। तो 1 से लेकर n तक चलेगा ये तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद जब i इक्वल टू 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर, तो जब ये 2 से स्टार्ट होगा लास्ट तक 5 तक तो 4 स्टार्स प्रिंट होंगे। ऐसी इस केस में हम देख सकते हैं कि जो इनर लूप की कंडीशन है वो हमारा चलता है i से लेकर n तक, यानी साइज तक। तो यही तो ट्रिक बस याद रखनी है कि इंक्रीजिंग ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल है ऊपर वाला, जब हमारा इंक्रीजिंग ट्रायंगल है कौन की शेप ऊपर की साइड है, तो इनर लूप मेरा 1 से लेकर आई तक चलेगा। और जब मेरा डाउनवर्ड है कौन की शेप नीचे की तरफ है तो मेरा इनर लूप जो है वो आई से लेकर एन तक चलेगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे 1 टू आई, लाइक 1 से लेकर आई तक और उसके बाद फिर आई से लेकर एन तक। ठीक है, तीन चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न। अब इसको हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स की मदद से बना सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि इंक्रीजिंग ट्रायंगल और डिक्रीजिंग ट्रायंगल के लिए इनर लूप कैसे चलता है, और आउटर लूप दोनों केस में 1 से लेकर एन तक ही चलता है। तो लाइक देखते हैं, अब मेरे को लेफ्ट ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सपोज ये वाला हो गया, ये वाला भी नॉर्मल था। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो इंक्रीजिंग पोर्शन में है, यानी एक ट्रायंगल का जो कोन है वो ऊपर की तरफ है। उसके लिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, 1 से लेकर आई तक इनर लूप में। लेकिन दूसरी चीज़ हम यहाँ पे अगर नोटिस करें तो एक और ट्रायंगल है और उसमें बस मेरे को स्टार की जगह पे स्पेस प्रिंट कराना है। यहाँ पे मेरे को स्टार की जगह पे स्पेस प्रिंट कराना है। तो ऐसे ही करके अगर मैं 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल ये डाउनवर्ड वाला और दूसरा ट्रायंगल ये इंक्रीजिंग वाला, तो मेरा लेफ्ट ट्रायंगल का कोड रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं लेफ्ट ट्रायंगल। एक मेन फंक्शन बनाया है int n इक्वल टू 5। अब सी आउटर लूप जो है वो मेरा चलेगा int i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक एट i प्लस प्लस। अब बस कुछ नहीं सोचना है, बस इंक्रीजिंग ट्रायंगल और डिक्रीजिंग ट्रायंगल देखना है और हम उसमें प्रिंट क्या करा रहे हैं ये देखना है। ट्रायंगल का पैटर्न अपने आप प्रिंट हो जाएगा उस केस में। अब लेफ्ट ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जिसमें मेरे को स्पेस प्रिंट कराना है। तो एक इनर लूप में डिक्रीजिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, i से n तक। जब मेरा डिक्रीजिंग ट्रायंगल है, स्पेस प्रिंट कराना है उस पे, उसके लिए मेरा इनर लूप की कंडीशन चलती है i से लेकर n तक और int j इक्वल टू i, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस। और उस केस में मेरे को बस प्रिंट कराना है स्पेस, एलन हटा देंगे। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक है इंक्रीजिंग ट्रायंगल। इंक्रीजिंग ट्रायंगल में इनर इनर लूप हमारा रन करता है 1 से लेकर i तक। तो हम एक और लूप लगाएंगे यहाँ पर।
जब इंक्रीजिंग ट्रायंगल है तो उसमें मेरे को स्टार प्रिंट कराना है। int के वेरिएबल ले लेते हैं, के इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू, नहीं इंक्रीजिंग था ना, इंक्रीजिंग चलता है 1 से आई, के प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एलन हटा देंगे, स्टार, और एक हम यहाँ पे सेपरेट लाइन के लिए ये लगा देते हैं एलन के साथ। ये दोनों विदाउट एलन है, जिससे हमें एक ही लाइन में रिजल्ट मिले, और ये वाला है जब ये सारी लूपिंग खत्म हो जाए तो जो अगली आइट्रेशन है वो नेक्स्ट वाली लाइन में शिफ्ट हो। तो सी, यहाँ पे हम लेफ्ट ट्रायंगल देख सकते हैं, ये वाला लेफ्ट ट्रायंगल भी हमारा कवर हो गया। अब देख लेते हैं लेफ्ट डाउनवर्ड ट्रायंगल पैटर्न। अगर हम इसमें भी देखें तो लेफ्ट डाउनवर्ड ट्रायंगल पैटर्न में भी सेम ही चीज़ है। एक मेरे को इस बार बस उल्टा हो गया है कि एक मेरे को इंक्रीजिंग बनाना है, वो भी स्पेस प्रिंट कराते हुए स्टार की जगह पर, और एक मेरे को डाउनवर्ड बनाना है, वो भी स्टार प्रिंट कराते हुए। सेम ही सिनेरियो है, इस वाले को भी देख लेते हैं। ये कौन सा था, फिफ्थ, लेफ्ट डाउनवर्ड ट्रायंगल। एक मेन फंक्शन बनाए n इक्वल टू 5, आउटर लूप हमेशा आई इक्वल टू 1 से लास्ट तक चलेगा, आई प्लस प्लस। अब एक है मेरा इंक्रीजिंग ट्रायंगल जिसमें स्पेस प्रिंट कराना है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग ट्रायंगल जिसमें मेरे को स्पेस प्रिंट कराना है। अब इंक्रीजिंग के लिए चलता है 1 से आई इनर लूप, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस, जिसमें स्पेस प्रिंट कराना है। दूसरा एक डिक्रीजिंग ट्रायंगल जिसमें स्टार प्रिंट कराना है। डिक्रीजिंग के लिए चलता है आई से n, to k इक्वल टू आई, k लेस देन इक्वल टू n, k प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। उसके बाद ये लाइन सी, यहाँ पे लेफ्ट डाउनवर्ड ट्रायंगल भी हो गया हमारा कवर। वन टू थ्री फोर, 4 ट्रायंगल्स हमने कवर कर लिए, और एक स्क्वायर पैटर्न भी कवर कर लिया। टोटल 5 कोड्स हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट, बस इन्हीं 2 ट्रायंगल्स को मर्ज करना है जिससे सारे के सारे पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम पिरामिड वाला देखते हैं। पिरामिड वाले को अगर हम समझे तो सेम ही सिनेरियो है जैसे हमने लेफ्ट ट्रायंगल और डाउनवर्ड ट्रायंगल में देखा था, कि इस चीज़ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो एक हमें डिक्रीजिंग ट्रायंगल दिख जाएगा जिसमें हमने स्पेस प्रिंट कराए हैं स्टार की जगह। यहाँ पे बस स्टार की जगह स्पेस प्रिंट कराने, तो एक बनेगा डिक्रीजिंग ट्रायंगल, और उसके बाद में एक हमें बनाना है क्या, इंक्रीजिंग ट्रायंगल स्टार का, और एक और हमें बनाना है इंक्रीजिंग ट्रायंगल। एक हमें बनाना था इंक्रीजिंग वाला लेफ्ट ट्रायंगल। लाइक सपोज इतना पोर्शन हम देख सकते हैं कि जो इतना पोर्शन है वो हमारा लेफ्ट ट्रायंगल का ही है, और उसके बाद हमने उसमें प्लस कर दिया है ये राइट वाला ट्रायंगल। इन दोनों के कोड को मर्ज करना है बस। ये वाला हमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके साइड में स्पेस रहेगा ही, तो बस 3 ट्रायंगल का लॉजिक लिखना है कि एक डिक्रीजिंग होगा और 2 इंक्रीजिंग बनेंगे, और एक आउटर लूप होगा इसके केस में जो हमारा 1 से लेकर n तक चलेगा। तो 6th हमारा कोड था पिरामिड का। पिरामिड पैटर्न एक int n इक्वल टू 5, तो आउटर लूप चलेगा फॉर int i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस सी। अब
मेरे को सबसे पहले लेफ्ट ट्रायंगल का लॉजिक लिखना है। लेफ्ट ट्रायंगल के लिए एक डिक्रीजिंग जिसमें स्पेस प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट जो इनर लूप वाला होगा वो है हमारा ट्रायंगल कौन सा, डिक्रीजिंग, जिसमें मेरे को स्पेस प्रिंट कराना है। डिक्रीजिंग के लिए हमारा चलता था आई से लेकर एन तक, तो आई जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस स्पेस। दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, एक था इंक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग वाला था जिसमें हमारा इनर लूप चलता है 1 से लेकर आई तक। के लेस देन इक्वल टू आई के प्लस प्लस, इसमें स्टार प्रिंट कराना है। अब मेरे को राइट ट्रायंगल का लॉजिक लिखना है। राइट ट्रायंगल मेरा इंक्रीजिंग ट्रायंगल है, उसमें मेरे को बस एक और इनर लूप ऐड ऑन करना है, जो वो भी चलेगा मेरा। इंक्रीजिंग है तो इनर लूप हमेशा 1 से आई तक चलेगा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट रो पे हूँ तो एक बार प्रिंट होना चाहिए, जब सेकंड रो पे हूँ तो 2 स्टार प्रिंट होने चाहिए। ऐसे ही जब थर्ड रो पे खड़ा हूँ तो इनर लूप मेरा 3 बार चलना चाहिए, इसलिए 1 से लेकर आई तक चलाते हैं इस केस में। तो इसी वाले को हम रिपीट कर सकते हैं, बस मेरे को वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। लाइक के की जगह हम ले लेते हैं आर। सी, और एक नेक्स्ट लाइन। अब इस केस में हम एक चीज़ को देख सकते हैं कि हमारा जो है ये प्रॉपर ना 2 लाइन्स बन रही हैं बीच में। मेरे को एक पहले रोकना पड़ेगा, तो हम अगर एक ट्रायंगल में किसी एक में भी बस एक इक्वल टू हटा देते हैं तो वो एक रो कम चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिरामिड पैटर्न बन गया, जिसमें हमने एक डिक्रीजिंग बनाया है स्पेस का और 2 इंक्रीजिंग ट्रायंगल बनाए हैं, जिसमें 2 रो आ रही थी, 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो हमने एक कम कर दिया इक्वल टू से। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पिरामिड पैटर्न वाला भी हो गया। अब एक आता है डाउनवर्ड पिरामिड। अब रिवर्स पिरामिड में भी सेम चीज़ है कि एक स्पेस का ट्रायंगल है इंक्रीजिंग का, और उसके बाद 2 ट्रायंगल होंगे डिक्रीजिंग में जिसमें स्टार प्रिंट पैटर्न कराना है। यानी कि हम देख सकते हैं कि मेरे को डायरेक्ट लॉजिक लॉजिक लिखना है लेफ्ट डाउनवर्ड ट्रायंगल का प्लस राइट डाउनवर्ड ट्रायंगल का। सबसे पहले इसको इसका लॉजिक और उसके बाद ये। तो एक इंक्रीजिंग ट्रायंगल है जिसमें स्पेस प्रिंट कराना है। हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ट्रायंगल के हम लॉजिक चल रहे हैं, सारे के सारे पैटर्न्स उसी पे प्रिंट हो रहे हैं। बस हमें ये फिगर आउट करना है कि स्पेस वाले ट्रायंगल को डिक्रीजिंग है तो हमें आई से लेकर एन तक चलाना है इनर लूप, और जब इंक्रीजिंग मिल जाता है तो हमें 1 से लेकर आई तक चलाना है इनर लूप, और आउटर लूप हमेशा 1 से लेकर एन तक ही चलेगा। बस 2 टेम्पलेट्स को याद रखना है और उससे सारे के सारे पैटर्न्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अब इसमें देख सकते हैं हम मेन फंक्शन बनाएंगे इंट एन इक्वल टू 5। अब डाउनवर्ड पिरामिड में सबसे पहले एक इंक्रीजिंग ट्रायंगल है जिसमें स्पेस प्रिंट कराना है। तो पहले सबसे पहले तो आउटर लूप इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ये हमारा रो के लिए चलता है। और इसके बाद सबसे पहले हमारा है एक इंक्रीजिंग स्पेस के लिए। इंक्रीजिंग में फॉर इंक्रीजिंग वाले पोर्शन में जब कौन ऊपर की तरफ है तो 1 से लेकर आई तक इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेस। फिर उसके बाद एक डिक्रीजिंग ट्रायंगल है स्टार का और एक और डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग स्टार तो फॉर इंट आई इंट के इक्वल टू आई के लेस देन इक्वल टू एन के प्लस प्लस, और एक और है सिमिलर। और एक लास्ट में सेपरेट लाइन करने के लिए। सिमिलर सिनेरियो यहाँ पर भी हुआ है कि 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक जो पीक वाला स्टार है वो नहीं मिल पाएगा, जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं। तो हमें एक कॉलम को कम प्रिंट कराना है, तो अगर एक इक्वल टू हटा देते हैं तो एक लेस चलेगा, तो उस केस में हम देख सकते हैं ये आ गया।
इसी से मिलते-जुलते 2 पैटर्न्स हैं, एक तो डायमंड पैटर्न, इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और या फिर और लेफ्ट पास्कल ट्रायंगल। अब इस केस में एक चीज़ को हम नोटिस कर सकते हैं कि हम अपर पिरामिड को प्रिंट कर चुके हैं, लोअर पिरामिड को भी प्रिंट कर चुके हैं। अब हमें दोनों का कोड लिखना है, 2 सेपरेट फॉर आउटर लूप्स के साथ। यानी इस वाले कोड को अगर मैं कॉपी कर दूँ और उसी के नीचे इस वाले कोड को लिख दूँ, तो हमारा डायमंड पैटर्न बन जाएगा। फिर हमें बस ये एक एक जो रो है उसको कम चलाना पड़ेगा। सिमिलर केस यहाँ पे है कि अगर मैं अपर लेफ्ट राइट ट्रायंगल को अगर पेस्ट कर दूँ उसके कोड को, और उसके नीचे ही राइट डाउनवर्ड ट्रायंगल को पेस्ट कर दूँगा, तो लेफ्ट पास्कल ट्रायंगल बन जाएगा। उस केस में भी मेरे को बस एक रो कम चलानी पड़ेगी। इन दोनों को आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, और एक बार मैं करा देता हूँ इन्हें भी। 08 डायमंड। सो डायमंड में मैं इसी का कोड कॉपी पेस्ट करूँगा। सी, ये वाला जो कोड है, ये है अपर पिरामिड का। ये हो गया अपर पिरामिड का, ठीक है? अपर पिरामिड, ठीक है। अब इसी के नीचे जो मैंने रिवर्स पिरामिड का कोड था, वो और पेस्ट कर देता हूँ। अपर पिरामिड फॉर लूप से, क्योंकि साइज एक बार डिक्लेयर हो चुका है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो हमारा डायमंड पैटर्न आ गया, बट बीच में 2 रो आ रही है। तो मेरे को एक रो कम चलानी है, तो अगर मैं इसका इक्वल टू हटा देता हूँ आउटर लूप का, क्योंकि आउटर लूप हमेशा रो के लिए होता है, और इसको अब रन करते हैं तो हमारा डायमंड पैटर्न प्रिंट होकर आ गया। सेम सीन है जब मेरे को लेफ्ट पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना है या फिर राइट पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना है। इसी का ही फ्लिप वर्जन, अगर मिरर वर्जन देखें, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि मेरे को लेफ्ट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अपर वाला भी और डाउनवर्ड वाला भी। बस उन दोनों के कोड्स को ऊपर नीचे लिखना है। इस वाले को और देख लेते हैं। लेफ्ट पास्कल ट्रायंगल। सो मेन फंक्शन बनाया, इसमें सबसे पहले राइट अपर ट्रायंगल का जो कोड है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब राइट डाउनवर्ड वाला ट्रायंगल, राइट अपर ट्रायंगल। अब डाउनवर्ड वाले ट्रायंगल का कोड भी हम यहाँ पे कॉपी करके, जस्ट अ सेकंड, बस फॉर लूप लेना पड़ेगा। सी, ये पेस्ट करा, रन करा। सिमिलर लुक है, बस बीच में एक रो एक्स्ट्रा आ रही है। तो अब हम इस केस में एक चीज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू हटाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो एक रो हट जाएगी, एक रो लेस चलेगा। तो इस वजह से हमारा लेफ्ट पास का ट्रायंगल होगा। तो जो बेसिक 9 पैटर्न्स थे, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं स्टार पैटर्न्स में, जिसमें हमने 2 ही टेम्पलेट्स की मदद से सारे के सारे कोड को समझ लिया। अब सेम चीज़ है, सेम सिनेरियो है, हमें बस इसी चीज़ को नंबर्स के उसमें और देखना है। कैसे करा सकते हैं? जैसे सपोज़ कि मेरे को सेम नंबर पैटर्न प्रिंट कराना है, लाइक कि हर रो में स्टार की जगह पे 1 1 1 आए, ये तो नॉर्मल है। इसका कोड देख लेते हैं एक बार। सेम नंबर पैटर्न, तो मैं राइट ट्रायंगल का ही एग्जांपल लूँगा यहाँ पर, और जितने भी नंबर पैटर्न है उसी में ही मैं शो कर दूँगा, ठीक है? जैसे सपोज़ राइट ट्रायंगल का जो हमारा कोड था, उसका जो लॉजिक था, वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को बस हर रो में क्या करना है, 1 चाहिए स्टार की जगह पे। तो हम 1 यहाँ पे एंटर करेंगे तो 1 आ जाएगा। सी, अब मुझे इसी की जगह पे रो वाइज़ सेम नंबर ट्रायंगल पैटर्न चाहिए कि फर्स्ट रो में 1 आए, फिर उसके बाद 2 2 आए, फिर 3 3 आए। तो हम इस चीज़ में एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि ट्रायंगल में जब मैं फर्स्ट रो पे हूँ तो फर्स्ट प्रिंट हो, सेकंड रो पे हूँ तो सेकंड प्रिंट हो हर जगह पे।
और थर्ड रो पे हूँ तो थर्ड प्रिंट हो। तो यानी मैं डायरेक्ट रो इंडेक्स को प्रिंट करा सकता हूँ। उसका भी एक सेपरेट देख लेते हैं। रो वाइज सेम नंबर मेन फंक्शन बनाया और उसके बाद यहाँ पर हमने 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ तो वो आई ऐसे प्रिंट होकर आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है तो वो उसकी वैल्यू नहीं लेगा। चाहिए मेरे को यहाँ पे रो इंडेक्स ही आई लिखना पड़ेगा, लेकिन सी यहाँ पे आई ऐसे आ जा रहा है तो मेरे को वो कोट्स के बाहर लिखना पड़ेगा जिससे वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को ले। उसके बाद प्लस आइकन के बाद मैं स्पेस लगा सकता हूँ जिससे वो सेपरेट हो थोड़ा। सी फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3। ये 2 पैटर्न्स कवर हो गए। स्टार पैटर्न हमने सारे कवर कर लिए। और उसके बाद अगर मेरे को ऐसे चाहिए कि साइज से मैं लोअर नंबर की तरफ जा रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मेरा n इक्वल टू 5 है तो फर्स्ट रो में 5 हो शो, उसके बाद 4 4 हो, उसके बाद 3 3 3, उसके बाद 4 के यहाँ पे 2 2 2 2 ऐसे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो इसका भी कोड देख लेते हैं। साइज टू पैटर्न, साइज टू लोअर नंबर पैटर्न, मेन फंक्शन बनाया, ये पेस्ट करा। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये स्टार प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पहले 5 हो, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ले सकता हूँ, इंट p इक्वल टू 5 जो 5 को डिनोट करे। उसके बाद यहाँ पे फॉर इनर फॉर लूप में मैं प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पे p प्लस यहाँ पे स्पेस। अब जब ये पहला फॉर लूप चल जाएगा फर्स्ट रो के लिए, अब नेक्स्ट रो में मेरे को उसको कम करना है, तो p इक्वल टू p माइनस 1 कर सकते हैं। अब जब इसको रन करेंगे तो 5 4 4 3 3 2 2 ऐसे ही करके सेम ट्रायंगल पैटर्न है, वही लॉजिक है, बस हमें उसकी जगह पे स्टार की जगह पे नंबर का इनपुट डालना है बस। ऐसे ही नंबर पैटर्न्स भी प्रिंट हो जाएंगे सारे के सारे। एक इवन नंबर पैटर्न है जिसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में 0, उसके बाद डायरेक्ट 2 2, फिर 4 4 4। तो उसको उसका यूज़ भी हम पॉइंटर करके देख सकते हैं, एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करके। इवन नंबर पैटर्न, इसमें क्या हुआ, int n इक्वल टू 5 फॉर int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस। जस्ट अ सेकंड, हमने मेन फंक्शन नहीं बनाया। मेन फंक्शन अब इसमें मेरे को ऐसे चाहिए जैसे कि फर्स्ट रो में 0 शो हो, उसके बाद 2 2, फिर थर्ड रो में 4 4 4। तो डबल इंक्रीमेंट है, इवन नंबर्स शो हो सारे। तो इसमें मैं देख सकता हूँ एक वेरिएबल बना दिया मैंने 0 से। ठीक है, सिमिलर केस है जैसे इस वाले में देखा था हमने, बस इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से हर बार। p इक्वल टू p प्लस 2, यहाँ पे सेमीकोलन। सी ये वाला भी हो गया। ऐसे ही अगर हमें कॉलम वाइज चाहिए कि फर्स्ट रो में 1 हो, फिर 1 2, उसमें हम डायरेक्ट j प्रिंट करा सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद वीडियो को देख के समझ सकते हैं। जितना ज़्यादा खुद ट्राई करोगे उतनी लॉजिक बिल्डिंग ज़्यादा तेज होगी। तो पहले एक बार खुद ज़रूर ट्राई करना इसको। नॉर्मली है ये, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉलम वाइज नंबर पैटर्न, इसको देख लेते हैं। मेन फंक्शन बनाया, फिर वही वो राइट ट्रायंगल का लॉजिक है। अब मेरे को बस ये चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 हो, फिर उसके बाद 1 2, मतलब हर बार स्टार्टिंग से लेके वो इंक्रीमेंट होता रहे हर रो में। तो अगर मैं इसकी जगह पे अगर जे को प्रिंट करा देता हूँ इस बार कॉलम वाले इंडेक्स को, तो हमें ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। एक लास्ट है ऑड इवन की फर्स्ट वाली रो में 0 शो हो, सेकंड रो में 1 1, उसके बाद दोबारा 0 शो हो। तो इसको और देख लेते हैं हम।
कि ऐसे तरीके के जो 2 नंबर्स पे अल्टरनेट चलते हैं, ऐसे पैटर्न को कैसे प्रिंट कराते हैं। पैटर्न तो वही रहता है जैसे हमने ट्रायंगल की शेप्स जितनी भी कवर करी है, बस स्टार की जगह पे इस वाले लॉजिक को कैसे अल्टरनेट नंबर शो हो, इसका लॉजिक देख लेते हैं। इवन नंबर पैटर्न, मेन फंक्शन, फिर राइट ट्रायंगल का कोड। अब फर्स्ट रो पे 0 चाहिए, यानी जब मैं फर्स्ट रो पे खड़ा हूँ, तो आउटपुट आना चाहिए 0। फिर जब मैं सेकंड रो पे हूँ, तो जब मैं इवन इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तब होना चाहिए 1। फिर जब थर्ड पे आया, ऑड पे आया तो 0, फोर्थ इवन पर आया तो सारे सारे 1। तो जब जब मैं ऑड इंडेक्स पे हूँ, तो मेरे को 0 प्रिंट कराना है ऑड रो रो के इंडेक्स पे, और जब मैं इवन रो के इंडेक्स पे हूँ, तो मेरे को 1 प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे जब हमने इफ एल्स, यहाँ पे 2 डिसीजंस हैं, और डिसीजन के लिए हम हमेशा इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ किसी भी चीज़ को इवन अगर चेक करना है, तो उसका मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं 4 है कोई नंबर, और 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इससे पता लग जाएगा कि 4 मेरा इवन है। और अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब वो जो डिजिट है वो ऑड है। तो हमेशा हम मॉड्यूलो का इस्तेमाल करते हैं जब भी मेरे को रिमाइंडर जानना होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर मैंने आई जो मेरा रो इंडेक्स है, उसको हम मॉड्यूलो करा 2 से, अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 है, यानी मॉड्यूलो हमेशा मेरे को रिमाइंडर देता है। तो अगर ये 0 है, तो उस केस में मतलब मेरा इंडेक्स जो है वो इवन है, तब मेरे को प्रिंट कराना है 1। एल्स के केस में मेरे को क्या प्रिंट कराना है, जब वो ऑड थी तब मेरे को प्रिंट कराना था 0। और इसको अगर हम रन करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए हो गया, तो यहाँ पे एल एन हटाना पड़ेगा। सी ये हो गया मेरा, जब मेरे को अल्टरनेट नंबर्स को शो करना है। और इसी चीज़ का लॉजिक को इफ एल्स का यूज़ करके हम कोई सा भी पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, राइट लोअर ट्रायंगल हो, लेफ्ट ट्रायंगल हो, पिरामिड हो। सेम चीज़ है, बस नंबर पैटर्न्स में यही चीज़ है। तो हमने 15 पैटर्न्स को कवर कर लिया अब तक, जिसमें हमने 2 ट्रायंगल्स की मदद से सारे के सारे पैटर्न्स को बनाना सीख लिया। स्टार पैटर्न्स को कैसे प्रिंट करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स को कैसे शो करते हैं, सिर्फ इन्हीं के रेफरेंस में, इन्हीं के स्ट्रक्चर में। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है, जो हमारा होता है हॉलो पैटर्न ट्रिक। उसमें हम देख लेते हैं, एक बार इन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स होती है, हमने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स देखी होगी कि कैसे दिखती है, जैसे 2 बाई 2 की, 3 बाई 3 की। तो उसमें जो इंडेक्सिंग होती है, ये आई जो है मेरा वो रोथ इंडेक्स होता है, और जो जे होता है मेरा वो कॉलम इंडेक्स को शो करता है। तो यहाँ पे हर पूरे का पूरा स्क्वायर जो है मेरा स्टार से भरा पड़ा है। तो अगर मेरे को ऐसे शो करना है कि हॉलो पैटर्न की ये आउटर आउटर दिखे बस, लाइक सी, अगर मैं चाहता हूँ कि ये बस आउटर आउटर दिखाई दे, ये चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा कि मेरे को बस इनर वाले की जगह पे स्पेस प्रिंट कराना है, या फिर मैं ये लॉजिक लिख सकता हूँ इफ एल्स में, कि जब मेरा रो 1 है, यानी मैं फर्स्ट रो पे खड़ा हूँ, और या फिर जब मैं फर्स्ट कॉलम पे हूँ, यानी इस साइड पे और इस साइड पे, तो मेरा स्टार प्रिंट करा दे। और सिमिलर जब मेरा आई इक्वल टू एन है, जब मैं लास्ट रो पे आ गया और लास्ट कॉलम पर आ गया, तो स्टार प्रिंट करा दे, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करा दे, तो हॉलो पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि मिडल रो, अगर मेरे को प्लस का पैटर्न प्रिंट कराना है, तो ये जो मिडल रो होती है, एक मिनट, जो मिडल रो है, वो मेरा आई को डिनोट करता है n/2, जितनी भी लेंथ है, जो साइज है उसका हाफ प्लस 1 से। यानी अगर n इक्वल टू 5 है, तो 5/2 हमको देगा 2 एज अ क्वेश्चन, प्लस 1, तो यानी 3। थर्ड वाली उसको कॉलम को ये शो करेगा, डिनोट करेगा। और सिमिलर केस इसमें है, तो प्लस का आइकन भी शो हो जाएगा। ऐसे ही हम क्रॉस का भी प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे मल्टीपल चीज़ों को एक बार इन वाले पैटर्न्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर पैरेलल बार्स पैटर्न, लाइक मेरे को बस ये बार शो करनी है फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम की। और 016 स्क्वायर पैरेलल बार्स पैटर्न। सी मेन फंक्शन बनाए इंट एन इक्वल टू
5। नॉर्मली जो स्क्वायर का पैटर्न था फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस। अगर मैं इसमें स्टार प्रिंट करता हूँ, सबसे पहले स्क्वायर पैटर्न देखते हैं। सी, अब मेरे को बस इसमें चाहिए कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो प्रिंट हो और जो लास्ट वाला कॉलम है वो प्रिंट हो, दो पैरेलल बार्स प्रिंट हो बस। तो जब j इक्वल टू मेरा 1 है तब सिर्फ स्टार प्रिंट हो, और j इक्वल टू जो मेरा n है तब स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, स्पेस। तो इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे इफ कंडीशन के अंदर इफ मेरा j इक्वल इक्वल टू 1 और j इक्वल टू n, तो ये प्रिंट हो स्टार, एल्स में क्या प्रिंट हो जाए, स्पेस। सी, फर्स्ट थिंग हमने कवर कर ली इसकी। एक पैटर्न कवर हो गया। अब हम प्लस प्लस का पैटर्न देखते हैं कि प्लस का पैटर्न कैसे बनाना है। उसके लिए मेरे को मिड रो टारगेट करनी है, लाइक लेंथ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, जब आई उसके इक्वल हो, या फिर कॉलम भी मेरा, या तो कॉलम मेरे को मिड कॉलम को स्टार प्रिंट कराना है और मिड रो में स्टार प्रिंट कराना है, अदरवाइज मेरे को स्पेस प्रिंट कराना है। तो उसका लॉजिक देख लेते हैं। 017 प्लस स्क्वायर पैटर्न, तो मेन फंक्शन बनाया, ये पेस्ट करा। अब मेरे को चाहिए कि बस प्लस आइकन शो हो। तो हमने देखा था जो मिडल रो और कॉलम होते हैं वो n बाई 2 प्लस 1 के इक्वल होते हैं। तो हम बस इसमें लिख सकते हैं कि जब मेरा i इक्वल हो n बाई 2 प्लस 1 के, यानी मिड वाले रो के, और या फिर मेरा जो कॉलम है वो इक्वल हो n बाई 2 प्लस 1 के, तो स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट हो जाए। तो प्लस का आइकन शो हो गया। सिमिलरली हम क्रॉस का भी कर सकते हैं। 018 क्रॉस स्क्वायर पैटर्न, मेन फंक्शन बनाया हूँ ये। अब इफ कंडीशन चेंज करनी है। अब इसमें हम देख सकते हैं जो मेजर डायगोनल होता है, यानी कि ये वाला डायगोनल जो होता है वो जब होता है जब मेरा आई और जे इक्वल होते हैं, जब आई भी 1 होता है जे भी 1 होता है। इस वाली रो में जब आई 2 के इक्वल होता है और कॉलम भी 2 होता है, तो मेजर डायगोनल की कंडीशन होती है ये। और जो लेफ्ट डायगोनल होता है ये वाला, इस वाली साइड का ये वाला देख लो, इसकी कंडीशन होती है आई प्लस जे इक्वल हो जाए एन प्लस 1 के। वो चीज़ हमने कैसे पता करी है, जब मेरे को इस वाले स्टार को टारगेट करना है तो मेरा आई और जे की वैल्यू क्या है, आई है मेरा 1 और जे की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो आई प्लस जे हो गया मेरा 6, और एन प्लस एन मेरा 5 है तो वो भी हो गया 6। और सिमिलरली जब इस वाले स्टार को हम टारगेट कर रहे हैं तो हमने ऐसे ही करके कॉमन पैटर्न निकाला, तो ये वाली कंडीशन निकल कर आई कि लेफ्ट डायगोनल की ये कंडीशन होती है। तो अगर हम इन दोनों में ही सिर्फ स्टार को प्रिंट कराते हैं तो हमारा क्रॉस प्रिंट हो जाएगा, इफ आई इक्वल टू जे और आई प्लस जे इक्वल टू एन प्लस 1। अब हम देख लेते हैं हॉलो स्क्वायर और हॉलो ट्रायंगल को कैसे प्रिंट कराते हैं। ये हमारे लास्ट दो पैटर्न्स और हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही होगा। हॉलो स्क्वायर पैटर्न, सबसे पहले स्क्वायर वाले जो पैटर्न है जो हमने देखा था पहले, उसको उसका लॉजिक लिख लेना है ये। अब इसमें बस इफ़ कंडीशन में हमें चेंजेस करनी है। इफ़ कंडीशन में क्या है कि जब मेरा फर्स्ट कॉलम है और लास्ट कॉलम है तब मैं चाहता हूँ स्टार प्रिंट हो, ये पैरेलल बार्स का कोड है। वही चीज़ मैं सिमिलर कर दूंगा रो के लिए भी, जब मैं फर्स्ट रो पे हूँ और जब मैं लास्ट रो पर हूँ तब स्टार प्रिंट हो। सी, ये हो गया हॉलो स्क्वायर, वन लास्ट, ये प्लस स्क्वायर क्रॉस हॉलो स्क्वायर हो गया। एक लास्ट जो क्वेश्चन है हॉलो ट्रायंगल। हॉलो ट्रायंगल, इसके केस में सबसे पहले हमें राइट ट्रायंगल का लॉजिक लिखना पड़ेगा। इंट n इक्वल टू 5 फॉर इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, देन इनसाइड वाला लूप
इंक्रीजिंग के केस में चलता है 1 से i, g प्लस प्लस, फिर स्टार पैटर्न प्रिंट, उसके बाद एक स्पेस, यहाँ से एलन हटा देते हैं। इसको रन करेंगे तो हमारा नॉर्मल ट्रायंगल है। अब मेरे को इसमें कंडीशन देखनी है कि मेरे को सिर्फ बाहर वाले स्टार्स को प्रिंट करना है, अंदर वालों को नहीं करना है। तो जब मेरा J1 है यानी फर्स्ट कॉलम को मेरे को प्रिंट करना है, J इक्वल टू 1 है जब, वो तो प्रिंट करना ही है, और जब मैं लास्ट रो पे खड़ा हूँ वो भी प्रिंट करना है, यानी I इक्वल टू n हो और J इक्वल टू 1 हो तब तो प्रिंट करना है। और इस केस में ये मेरा डायगोनल है, जो मेजर डायगोनल होता है उसकी कंडीशन होती है I इक्वल टू J, जो हम देख चुके हैं इसमें कि मेजर डायगोनल जो है उसकी कंडीशन होती है I इक्वल टू J। तो ये 3 कंडीशन बनेगी बस कि इफ़ अगर मैं फर्स्ट कॉलम पे हूँ, या मेरी लास्ट रो है, या फिर मेरा मेजर डायगोनल है, तब तो स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट हो। यहाँ पे एलन नहीं आएगा, सी। तो हॉलो स्टार पैटर्न भी हो गया। तो इसी के साथ हमने सारे सारे पैटर्न्स को कवर कर लिया। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे अलग अलग टाइप्स के नंबर प्रोग्राम हम बना सकते हैं एरे और स्ट्रिंग का यूज़ करके। थैंक यू।